जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपानिधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 जून 2025 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया। एक एक दिन में 3-3 कार्यक्रम किया। गाड़ी में सफ़र करना और फिर नामदान देना, सत्संग करना, बहुत मेहनत किया। और लगभग 60 साल तक 60 ईयर्स 60 साल तक लोगों को नामदान दिया, नहीं बांटा, लुटाया। और 2012 में जाने के बाद 1 साल के बाद ही गुरु महाराज ने मुझसे लोगों को नामदान दिलाया। मैंने भी शुरू में उसी तरह की मेहनत किया। तो अब आप सोचो कि कितने नामदानी हो गए होंगे। कई करोड़। कुछ तो चले गए, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी हैं। और बाद वाले भी काफ़ी लोग हैं। गुरु महाराज के टाइम पे भी काफ़ी लोग हैं। प्रेमियों, नामदान लेने से नहीं होता है, करने से होता है। किया जाता है तब फायदा दिखाई पड़ता है। दवा बहुत अच्छी हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, और खाया न जाए, परहेज न किया जाए, दवा नहीं फायदा करती है, बीमारी बढ़ती चली जाती है। इसलिए करने से होता है। एक महात्मा जी के आश्रम पर कुछ लोग रहते थे, तो उसमें हर तरह के लोग थे। पढ़े लिखे लोग, काम जो होता था उसके माहिर लोग, काम कराने वाले लोग, करने वाले लोग। तो एक गांव का सीधा साधा निर्मल हृदय वाला, अंतरात्मा जिसकी साफ थी, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र निभावा। कपट, दंड, फन, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता उसके अंदर नहीं थी। तो वह
तो गुरु के वचनों को पकड़ लिया, नामदान लेने के बाद लग गया अपने काम में, जो गुरु ने आदेश दिया था। अब उसकी चढ़ाई होने लग गई, अब उसके लक्षण उसके शरीर के ऊपर आ गए। लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि यह तो अच्छा साधक बन गया। तो बाकी लोग एक दिन गए गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज से कहा, सरकार हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं और ये अभी कल का नामदानी, अब इसको आपने अंदर की दौलत दे दी और हम लोग अभी ऐसे के ही ऐसे रह गए, हमारी साधना बनी ही नहीं। तब बोले बैठ जाओ। बातचीत करते रहे। फिर पूछा कि ये बताओ कि यहाँ कहीं भांग मिलेगा? बोले मिलेगा। कहा जा कर के ले आओ। तो एक आदमी गया भांग ले आया। एक आदमी से कहा सिल और बट्टा ले आओ, पत्थर ले आओ, पीसो इसको, बटो। तो खूब बटा गया भांग को और फिर उसको घड़े में घोला गया और गिलास एक एक दे दिया गया सबको। कहा इसमें से पानी निकालो और कुल्ला करो। कुल्ला किया लोगों ने। फिर पूछा भाई भांग क्या काम करता है? बोले भांग तो नशा करता है। तो महात्मा जी बोले शिष्यों से अपने कि आप लोगों को नशा आया? तो अब बोले नशा क्या आएगा, नशा तो पीते तब आता, कुल्ला करने से कहाँ नशा आता है। तब महात्मा जी ने कहा यह तुम्हारे सवाल का जवाब है। उसने पकड़ लिया बातों को और बातों को अमल करने लग गया। इसलिए उसकी बेला नाम था उसका। कहा बेला की तरक्की हो गई और तुम लोग अभी तक ऐसे खाली के खाली हाथ रह गए। प्रेमियों, दया सब पर होती है। गुरु जिन जीवों को नामदान देते हैं, अपनाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं, लेकिन हम अभागे जैसे लोग गुरु से दया ले नहीं पाते हैं। प्रेमियों, किसी न किसी को गुरु इस धरती पर ये सब काम करने के लिए, बताने समझाने के लिए रखते हैं। गुरु महाराज ने मेरे लिए कहा था और मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताऊँ और समझाऊँ और कराऊँ। तो बहुत समय निकल गया नामदान देते हुए और अभी तक कुछ लोग बैठ नहीं पाए, बैठने का मन ही नहीं करता है। एकदम से मनमुखता आ गई, दुनियादारी आ गई, चरित्रहीनता आ गई, खान पान बिगड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ये उपाय निकाला गया कि भाई कम से कम इनकी बैठने की आदत तो बने। आदत जब बन जाएगी तब दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो प्रेमियों, आपको मालूम है शुरू में यह कहा गया कि भाई ध्यान भजन अपने अपने घरों पर समय निकाल के करो, लेकिन देखा गया बहुत कम लोग करते थे। फिर साप्ताहिक सत्संग में कहा गया सब लोग जाने लगो, वहाँ ध्यान भजन देर तक किया जाए, कराया जाए, लेकिन वहाँ भी कभी कोई गया कभी नहीं गया, आदत नहीं बन पाई। और कुछ गए भी तो वो बैठ नहीं पाए, पूरा टाइम दे नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाया। फिर 24 घंटे की साधना शिविर लगवाई गई। पहले 6 घंटे 8 घंटे का लगाया गया, फिर 24 घंटे का लगाया गया, 48 घंटे का लगाया गया, उसके बाद 5 दिन का लगाया गया, 120 घंटे का। तो
उसमें बहुत लोग बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि 1 घंटे में मन नहीं रुकता है और मन नहीं लगता है। 1 घंटे में बिल्कुल मन नहीं लगता है। 2 घंटे 3 घंटे जब लगातार बैठता है तब लगता है, या बीच बीच में भी अगर बैठने लग गया तब मन लगने लग जाता है। तो जब बार बार लोग बैठे, थक गए तो गए घूम आए, टट्टी पेशाब कर लिया, कुछ खा पी लिया, फिर बैठ गए, तब आदत बनी। और आदत बनी तो यहाँ गुरु महाराज के भंडारे में बहुत साधक आए, बहुत लोग आए। 5 दिन का अखंड चला, उसमें काफ़ी संख्या में थे। और उसके बाद में दोनों समय जब चला यहाँ पर, आप समझो पूरा कार्यक्रम तक, तो उसमें बहुत से लोगों की आदत बनी और बहुत से लोगों को उसमें लाभ भी मिला। तो प्रेमियों, अब भी यानी समझो यहाँ आने के बाद और वहाँ 5-5 दिन बैठने के बाद भी सब लोग नहीं बैठ पाए, नहीं जुड़ पाए, क्योंकि बताया आपको कि लाखों करोड़ों में संख्या नामदानियों की हो गई। तब ये सोचा गया कि भाई कम से कम बैठने की आदत तो बने, कम से कम सोचें तो हमको करना है। तब कहा गया कि जगह जगह पर करो, साधना शिविर लगाओ, हर गांव में लगाओ। अब बड़ा गांव है तो कई जगह लगा दो, जहाँ जहाँ संभव है तो सब जगह लगाओ। 24 घंटे का लगाओ, 24 घंटे में कई बार लोगों को बैठाओ। देखो प्रेमियों, 24 घंटे की साधना शिविर का मुहूर्त कल शुरू होगा। कल 11:11 पर यानी साधना शिविर शुरू हो जाएगी सब जगह, हजारों की संख्या में। आप पे समझो साधना शिविर लगेगी देश विदेश में, तो लोग तैयारी कर रहे हैं और कल समय से बैठ जाएंगे। लेकिन प्रेमियों, आज मैं उचित समझा आपको बताना कि मान लो कहीं यानी नहीं लग पा रहा है, तो आप जो कार्यकर्ता हो इस काम को अपना समझ करके और लग जाओ। अभी आपके पास 15 घंटा का समय है साधना शिविर शुरू होने में। यह भी छूट दे दी गई है कि कल अगर नहीं तो परसों समापन के पहले पहले लगा दो 24 घंटे का। तो यह भी छूट मिल गई है आपको कि जो मुहूर्त है यानी 11:11 7 तारीख को दिन में, वो 12 यानी 8 तारीख को 11:11 तक रहेगा। उसके अंदर कभी भी शुरू हो जाए, 24 घंटे के बाद आप ख़त्म कर दो। 8 को शुरू करो तो 9 को ख़त्म कर दो। तो अभी थोड़ा समय है। तो आपको यह भी बता दूं कि जो साधना शिविर लगवाते हैं उनको भी लाभ मिलता है। आपको बताया गया कि कर्मों का बड़ा चक्कर होता है और कर्म को भोगना पड़ता है। कर्मों को भोगने से कोई आज तक बचा ही नहीं। जो मनुष्य शरीर में इस धरती पर आया, चाहे अवतारिक शक्तियाँ रही हों, चाहे ऋषि मुनि और संत रहे हों, सबको भोगना पड़ता है। इससे देखो कार्यकर्ता बंधुओं, आपका कर्म कटेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर लगवा ले जाओगे, भजन कराओगे इनको, वो उसका कुछ न कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। जितने ज़्यादा देर तक ये बैठेंगे उसका लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जैसे शादी ब्याह में रात भर जग करके तैयारी करते हैं, ऐसे ही तैयारी कर लो। टेलीफोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे को टेलीफोन करके और संभव हो तो जा करके वहाँ और उनको व्यवस्था उनकी करवा दो। वहीं अगर मान लो रुकना पड़े तो वहीं पर रुक करके और व्यवस्था करा दिया, बैठ गए, चालू करा करके फिर दूसरी जगह चले गए। जब 24 घंटा चालू करने का समय मिला हुआ है तो एक एक कार्यकर्ता कई जगह पर जा करके चालू करा सकते हो, एक एक घंटा वहाँ बैठ सकते हो, तो आपको भी मौका मिल जाएगा।
और लोगों को लाभ मिल जाएगा, फायदा लोगों को हो जाएगा। और जो मुहूर्त निकलता है उस मुहूर्त में करने से गुरु की दया ज़्यादा मिलती है। इसलिए मुहूर्त में जो लोग करेंगे और मन को रोक ले जाएंगे, घाट पर बैठ जाएंगे, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि गुरु की दया मिलेगी ही। इसलिए मेहनत कर लो, अभी थोड़ा समय है। और जो जो गांव के जिम्मेदार बनाए गए, ब्लॉकों के, तहसीलों के, जिला के जिम्मेदार जो लोग बनाए गए हो साधना शिविर लगवाने के लिए, उन लोगों को आपको यानी ये बताना है कि आप लोग देख लो, पता लगा लो कि किस शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे। लिखा पढ़ी कर लो चाहो तो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे और ज़्यादा देर बैठे। मतलब कुछ लोग ज़्यादा देर तक बैठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अपने आश्रम पर ही 53 घंटे लगातार बैठे, 56 घंटा लगातार बैठे, पानी तक नहीं पिया। आप ये समझो भोजन करना तो दूर रहा है, बैठे ही रहे। तो अब आप ये समझो कुछ अगर उनको मिलता नहीं और रस अंदर में न मिलता, वो शरीर से जीवात्मा निकलती नहीं, तो ये भूख प्यास ये सब उनको सताती रहती। तो ज़्यादा देर जो बैठते हैं उनका मन लग जाता है। उसकी भी आप लिस्ट तैयार कर लो, उनकी भी आगे चल करके ज़रूरत पड़ेगी और लिख करके उनको रखो। तो कल तो शुरुआत होगी, परसों यानी समझो कोई आपको नया आदेश मिल सकता है, नया संकेत आपको मिल सकता है। जब इसका समापन आप लोग करोगे तो उस समय पर यहाँ भी आप ये समझो 11:11 पर समापन होगा 8 तारीख को, और 2-4 मिनट 5 मिनट के बाद कुछ समझाया जाएगा। उसी में आपको दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, संदेश मिल जाएगा। उसके अंतर्गत फिर आगे आप बढ़ जाना। देखो अभी साधना शिविर लगाने का यह क्रम ख़त्म नहीं होगा। बराबर जब तक सब जगह साधना शिविर लग न जाए, आप ये समझो बैठने की लोगों की आदत न बन जाए, तब तक समझो चैन नहीं लेना है। जितने भी साधक हो, जितने संगत के कार्यकर्ता हो, जितने जिम्मेदार हो, ये आप लोग सोचो और दिल दिमाग में सोच करके और उसकी आप योजना बनाओ कि जहाँ जहाँ नहीं लग पा रहा है, नहीं लग पाया है और सत्संगी हैं, वहाँ पर लगा दिया जाएगा। जब आदेश मिलेगा तो आदेश तो जल्दी मिलेगा। और यहाँ देखो आप समझो कल शुरू होगा और परसों इसकी 24 घंटे की साधना शिविर की समाप्ति हो जाएगी और उसके तुरंत बाद फिर लगाया जाएगा। तुरंत बाद, तुरंत देर नहीं लगेगी, तुरंत लगेगा। अब तुरंत लगाने के लिए आप फिर समझो कि उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि आश्रम पर जब साधना शिविर लगेगी तब बहुत लोग चल पड़ेंगे। साधना जब यहाँ किया और गुरु की दया का अनुभव किया तो बोले जैसे यहाँ साधना शिविर लगेगी फिर आएंगे। यहाँ मन रुकता है, यहाँ दया का अनुभव होता है, तो वो चल पड़ेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ व्यवस्था कितने लोगों की हो जाएगी, बैठकर साधना करने की, उनके रहने की, कुछ जो है खाने पीने की, तपस्वी भंडारा में ही कुछ न कुछ खाना खिलाना रहता है। तो ये देख करके जिम्मेदारों से, और फिर परसों मैं बताऊंगा, परसों बताऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं था, अभी यहाँ दबार गया हुआ था,
वहीं से साधना शिविर का संदेश दिया गया है और कल अभी आया हूँ। अब हारा थका था दिन भर, कल सुबह से ही चला और शाम को पहुँचा हूँ। आज तबीयत नरम रही। मैं अब अभी पता लगाऊंगा, इनसे पूछूंगा कि भाई कितने आदमियों की व्यवस्था कर सकते हो। अब आप जो जिम्मेदार लोग हो, लगवाने वाले यानी साधना शिविर जो लगवा रहे हो, चाहे गांव के हो आप सुन रहे हो या जिला ब्लॉक के हो, जोन के हो, प्रांत के हो, आप लोगों से ये कहना है कि भाई जो लोग आवें, आने का मन बनावें या बनाए हुए हैं, उनकी आप लोग अपने अपने जिला वाइज, प्रांत वाइज लिस्ट बना लो, ताकि बहुत ज़्यादा लोग ना आ जाएं। बरसात का महीना है तो दिक्कत होगी उनको, लौटाते भी नहीं बनेगा और बैठने की साधना करने की, बरसात में जगह की कमी हो जाए, आराम करने की जगह की कमी हो जाए, बरसात में अव्यवस्था हो जाती है भोजन आदि बनाने में। तो लिस्ट तैयार कर लो और पहले बैठ दो उसको, आज से ही उसके लिए देखो, पता करो और फिर लिस्ट भेज दो। और यहाँ ये लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्थापक लोग जब बता दें कितने आदमियों की व्यवस्था हम कर ले जाएंगे, तब उसको देख करके बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर अच्छा रहेगा कि भाई इतने आदमी को आप भेज दो, इतने को भेज दो, इतने को भेज दो। अब उसके बाद फिर दोबारा मौका मिल जाएगा। तो अब की बार जो यहाँ पर भी लगेगा, कई दिनों का लगेगा। कल जो शुरू होगा वो तो 24 घंटे का होगा, लेकिन इसके बाद जो तुरंत लगेगा वो कई दिनों तक चलेगा, लगातार चलेगा। तो जब लगातार रगड़ मारा जाएगा तब बात बनेगी। जब रोज़ पढ़ा जाता है और रोज़ रटा जाता है तब वो चीज़ याद हो पाती है। रोज़ जब किया जाएगा तभी बात बनेगी। तो कई दिन यहाँ चलेगा, हमारे दिमाग में है, विचार में है। परसों आपको बता दूँगा कि कब शुरू होगा और कितना दिन का होगा, ये परसों आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग आश्रमवासी जितने भी जिम्मेदार हो और जो भी सेवादार हो, आप लोग, हमको पता चला है कि तैयारी अपनी बना ली हो 24 घंटे की साधना में बैठने की, और उधर जिस विभाग में सेवा करते हो सेवा भी करते रहने की। तो आप लोग तो यहाँ बैठना ही बैठना, लेकिन जो और यहाँ पर जिम्मेदार लोग हो, इस पर भी दिमाग दौड़ाओ, नज़र दौड़ाओ कि भाई हम कहाँ कितने लोगों की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि लिस्ट तो आनी शुरू हो जाएगी, सूचना आनी शुरू हो जाएगी। गांव वाले सूचना भेज देंगे अपने जिला वालों को, जिला वाले प्रांत को भेज देंगे और प्रांत वाले केंद्र को भेज देंगे। तो सूचना तो आ जाएगी कितने आदमी तैयार हैं, लेकिन दिक्कत हो जाएगी फिर तब। तो यह भी नहीं है कि मान लो कोई आना चाहता है तो उसको मना भी है, और यह भी नहीं है कि ज़्यादा लोग आ जाएं। एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। व्यवस्था बना लो आप लोग, तो हम तो आपको बता देंगे समय, और दिन समय बता देंगे, कितने दिन का रहेगा वो भी बता देंगे। और हमको तो ये विश्वास है कि गुरु महाराज की दया उसमें मिलेगी। जो भी ये कई दिनों का लगेगा यहाँ पर, उसमें दया मिलेगी। तो आज तो बस इतना ही, फिर बाद में आपको कुछ और होगा तो बता दिया जाएगा। तो आप आश्रमवासी अब लग जाओ, तैयारी जो आपकी हो गई, जो रह गई है वो तैयारी कर लो कल की। अपना यहाँ की व्यवस्था भी देखते हुए, और मान लो वो लोग आते हैं तो वो भी दिमाग में रहे कि उनकी व्यवस्था भाई कैसे करेंगे, कैसे यानी समझो कि अपने ही यानी भोजन का हिस्सा उनको खिला देंगे, अपने ही स्थान पर उनको सुला देंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या मदद उनकी कर पाएंगे जो बाहर से आएंगे। यह भी अपने दिमाग में रखो
तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।